अभी हम रुके हैं रुड़की में और मैं जा रहा हूँ दिल्ली। दिल्ली में मेरा एक स्टार्टअप है, तो कनॉट प्लेस बार बार मुझे जाना पड़ता है हर महीने में देखने के लिए कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और अब बिज़नेस का मामला है, तो मैं फाइनली दिल्ली पहुँच चुका हूँ। जब मैं पिछली बार आया था तो फरवरी में मैंने उसमें ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं मामा के घर गया था, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है मतलब किसी के सामने ब्लॉग बनाने से। तो अभी मेरे अंदर से वो हेजिटेशन गई नहीं है। इसी के साथ मेरी मेट्रो छूट गई है। अगर ये वीडियो बड़ा हुआ तो मैं पार्ट में डिवाइड करूँगा, अगर नहीं हुआ तो मैं एक ही साथ अपलोड कर दूँगा सारी वीडियोस। अभी हम रुके हैं रुड़की में और मैं जा रहा हूँ दिल्ली। और मुझे पता है मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। ये जो मैंने अभी आपको क्लिप दिखाई है मैं तब से देख रहा हूँ और ये रुड़की से स्टार्ट हो रखा है। और मैं देख रहा था कि लोग दूर दूर से डीजे बजा रहे थे और आगे जाके मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग अपने हाथ में कुछ पकड़ के भाग रहे हैं। थोड़ा और आगे पहुँच के पता चला कि ये लोग कुछ रिले रेस टाइप का कर रहे हैं, मतलब आगे आगे पास करा रहे हैं कुछ चीज़ें, मतलब अपने हाथ पे लेके कुछ दौड़ रहा है फिर आगे किसी को पास करा रहा है। और ये गाड़ी मतलब अपने साथ बहुत बंदों को लेके जा रही है, तो ये शायद कुछ हो रहा है और ये देखने में बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की। और मैं तब से सोच ही रहा था इसके बारे में कि अगर मौका मिलेगा तो मैं बनाऊँगा। भाई तभी टाइम हो रहा है 2:30 और हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर। जिन लोगों को पता नहीं है मैं आज दिल्ली जा रहा हूं। मैंने आपको कल बोला था कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं लेकिन कुछ काम पड़ गया तो मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। और ये मुझे पता नहीं कि मैं वापस कब आऊँगा, लेकिन अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ और टाइम बहुत लगने वाला है क्योंकि ये बस रुड़की पे कुछ ज़्यादा ही रुक गई थी। तो देखते हैं क्या है। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, होप यू ऑल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विपिन चंद्रमोला शोइंग माय लाइफ अनफिल्टर्ड टू यू। तो अभी ये लंच ब्रेक चल रहा है। जिन्हें मेरे लिए कुछ रोटी पैक की थी तो मैं वो खा लेता हूँ क्योंकि फिर जल्दी बस में खाने का मज़ा नहीं आता है। साथ में यहाँ मैं जूस ज़रूर ले लूँगा क्योंकि किसी खास इंसान ने बोला था कि रियल जूस पीना अच्छा होता है, तो मैं जाके रियल जूस ले लेता हूँ और अपनी रोटी खा लेता हूँ पहले। फिर अगर मौका मिलेगा तो आपको फिर से मिलेंगे, वरना आपको मैं जर्नी दिखाते दिखाते अगले स्टॉप पे, मोस्ट प्रोबेबली अगला स्टॉप होगा कश्मीर गेट, तो आपको डायरेक्ट वहीं जाके मिलूँगा। तो भाई खाना हो गया, टाइम हो रही है 2:45। ये जूस तो मिला नहीं तो उसे छोड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वैसे देहरादून में भी इस बार गर्मी थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ गई। पिछली बार मुझे अच्छे से याद है 10 तारीख से हमारी कॉलेज की छुट्टियाँ शुरू हुई थी, होली की छुट्टियाँ, और उसके बाद 16 मार्च को शायद हमारे एग्ज़ाम शुरू होने थे मिड टर्म। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो हम कॉलेज जाने पाए। तो मुझे याद है उस दिन हमने एक फ़ोटो खींची थी, अगर वो मेरे को होगी तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अभी हमने फ़ोटो खींची थी उस दिन, हमने जैकेट पहनी थी और उस समय अच्छी खासी ठंडी थी। इस बार जैकेट हम अभी पहन रहे हैं लेकिन ऐसे ही 9 बज जाती है, उसके बाद तुरंत गर्मी स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि ये दिल्ली मतलब बार बार क्यों जाता है। और आपको बता दूँ मैं फरवरी में भी एक बार दिल्ली गया था। अब काम पड़ते रहता है तो फिर जाना पड़ता है। और ये मैं आपको सही टाइम आने में बताऊँगा कि मैं दिल्ली क्यों जाता हूँ। और चलो छोड़ो, बता ही देता हूँ। दिल्ली में मेरा एक स्टार्टअप है, तो कनॉट प्लेस बार बार मुझे जाना पड़ता है हर महीने में देखने के लिए कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और अब बिज़नेस का मामला है तो बिज़नेस में बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठा सकते, तो जाना पड़ता है यार एक बार, मतलब सब कुछ देखने के लिए कि कैसा चल रहा है। बिज़नेस के बारे में आपको फिर कभी बताऊँगा या फिर प्रोबेबली नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं बस में जाता हूँ क्योंकि यहाँ बुआ और बहुत गर्मी हो रही है और यहाँ धूल बहुत है। उस चक्कर से मैंने अपना मुंह भी नहीं धुला क्योंकि यहाँ धूल बहुत है। और फिर मेरा रुमाल भी बैग के अंदर है और वो मिल नहीं रहा है कहीं, वो अंदर कहीं दब चुका है, तो मैं मुंह भी साफ नहीं कर पाता, तो फिर और धूल चिपक जाती मुंह पे। अब मैं बस में चला जाता हूँ और आपको मिलता हूँ डायरेक्ट अब अगले स्टॉप पे उतर के। I can see you falling, reaching for a grip. Come with me.
मैं फाइनली दिल्ली पहुंच चुका हूं और मैं अभी ISBT के अंदर जाऊंगा। पहले वॉशरूम यूज़ करूंगा और मुंह भी धुलना है क्योंकि रास्ते में बहुत धूप थी और मेरी खिड़की जाम थी तो बंद नहीं हो रही थी। तो टाइम हो रही है 6:30 और मैं कश्मीरी गेट से निकल चुका हूँ और अब मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है जब मैंने मुंह धो लिया है। मैंने पानी की बोतल भी भर दी थी और अब मैं जाऊँगा मेट्रो के गेट नंबर 6 पे, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था तो फरवरी में मैंने उसमें ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं मामा और के घर गया था तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है मतलब किसी के सामने ब्लॉग बनाने से। तो अभी मेरे अंदर से वो हेजिटेशन गई नहीं है, उस टाइम में चली जाएगी। तो मैं ओला करके गया था क्योंकि मुझे मेट्रो यूज़ करने आती नहीं है और देहरादून में मेट्रो है नहीं। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला तो वहाँ से ओला वाले ने मुझसे 500 रुपये लिए थे यहाँ से नजफगढ़ जाने के। तो जब मामा मामी को मैंने बताया तो मामा मामी ने कहा कि तुम मेट्रो यूज़ करना सीख। और अगले दिन वैसे भी संडे की छुट्टी थी तो मैंने मेट्रो यूज़ करना सीखा। और मेट्रो पे यहाँ से वहाँ जाने का 50 रुपये पड़ता है और पूरे दिल्ली में अगर आप घूमते हो तो मैक्सिमम किराया 60 रुपये मेट्रो का। तो ये मुझे सही लगा तो मैंने अपना मेट्रो कार्ड भी उसी दिन बना दिया था संडे के दिन। तो अब मैं जाऊँगा मेट्रो के गेट नंबर 6 पे जो कि लगभग आ चुका है। और यहाँ से आप देख रहे होंगे 30 हज़ारी कोर्ट जाने के लिए, लाल किला जाने के लिए और सेंट स्टीफन हॉस्पिटल जाने के लिए रोड है। और मेट्रो का गेट नंबर 6 ये है यहाँ पे। मुझे अभी सबसे पहले जाके अपना मेट्रो कार्ड भी रिचार्ज करवाना है क्योंकि कल मुझे पूरे दिन उससे ट्रैवल करना है और मुझे लग रहा है उस पर इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो मैं पहले टिकट काउंटर पे जाके रिचार्ज करवाऊँगा और फिर हम जाएंगे, बाकी बातें बाद में। तो मैं रेड लाइन के ऊपर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी मेट्रो रेड लाइन पे ही चलेगी पहले और फिर बाद में मुझे स्टेशन चेंज करना है। तो ये रेड लाइन मुझे फॉलो करनी है। अब यहाँ से मुझे ग्रीन लाइन पकड़नी है तो मैं ग्रीन लाइन के ऊपर चल रहा हूँ। इसी के साथ मेरी मेट्रो छूट गई है और अब अगली मेट्रो आएगी 714 पे और 714 होने वाली है, लगभग 13 हो चुकी है। ओहो, बस 10 सेकंड जल्दी आया था तो मैं शायद थोड़ा जल्दी पहुंच जाता। अब देखते हैं इस मेट्रो पे, क्या पता सीट ना मिले, देखते हैं क्या होता है। तो ये है कीर्ति नगर का स्टेशन और सबसे पहला ब्लॉक होता है सिर्फ लेडीज़ के लिए। और इससे पहले वाले स्टेशन में शायद मेरे साथ यही हुआ कि मैं गलती से आगे जाने मतलब मैं पढ़ने जा रहा था आगे कि क्या लिखा है स्टेशन का नाम, और गलती से मैं मतलब विमेन ओनली से भी आगे निकल। तो फाइनली मैं द्वारका पहुंच चुका हूं और अब इसके बाद मेरा लास्ट मुझे ग्रे लाइन पकड़नी है और उसके बाद मैं नजफगढ़ पहुंच जाऊंगा और वो मेट्रो का लास्ट स्टेशन नजफगढ़ है, उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाती है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट नजफगढ़ में उतर के मिलूँगा क्योंकि अभी बहुत हेक्टिक हो चुका है।
से, तो मैं आपको बाहर जाके बताऊँ। तो मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर आ चुका हूँ और सड़क क्रॉस करने के बाद मामा ने कहा कि डीडीसी बस टर्मिनल की तरफ आ, और उस टर्मिनल के बाद मुझे रास्ता पता है, तो यहाँ से वो 1-1.5 किलोमीटर है और उतने में तो मेरा हलवा बन जाएगा। तो देखता हूँ कितना टाइम में पहुँचता हूँ। अभी टाइम हो रही है 8:05, तो शायद मुझे 8:20 तक या फिर 8:30 बज जाएगी, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो मेरी चलने की बस की नहीं है। देखते हैं अब क्या होता है। शायद मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि अब तो हाथ भी दर्द होने लग गए हैं। तो अब मैं आपको डायरेक्ट टर्मिनल पहुंच के या घर पहुंच के मिलूंगा, या फिर अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो मैं बीच में मिल सकता हूँ। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये केवल 1 वे रूट है, और तो जब तक मैं चढ़ रहा हूँ मैं तब तक आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं मेट्रो में था और शायद जब मैं अशोक पार्क मेन में उतरा अपनी मेट्रो से ग्रीन लाइन चेंज करने के लिए, तो उस समय वहाँ पे इतनी भीड़ थी। और मतलब रूल तो ये होता है कि मतलब पहले जो उतरने वाले हैं उन्हें उतरने देना चाहिए और उसके बाद चढ़ने वाले चढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पे इतना तगड़ा रश हो गया था और उनमें से सारे लोग पढ़े लिखे दिख रहे थे, लेकिन मतलब इतना गंदा रश हो गया था। वहाँ पे मेरे आगे एक बूढ़े अंकल थे, वो बेचारे भीड़ में समा गए और बिल्कुल बाहर निकलने वाले थे मेट्रो से और फिर अंदर पहुँच गए भीड़ के साथ। तो यार ये एटिकेट्स होने चाहिए इंसान के अंदर की, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, और अगर वहाँ पे रश ना होता तो शायद ये सब जल्दी निपट जाता। तो इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और मेट्रो में तो क्या ही बताऊँ, बैठने को सुख तो मिला ही नहीं ना बिल्कुल भी। वैसे इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ये ऑफिस से जो लोग घर आते हैं उनका टाइम है, तो रश तो होना ही था। भीड़ तो ज़्यादा थी कि मतलब हैंकर खड़े होने के लिए जगह मिल गई, वही बहुत बड़ी बात है। और बैठने के लिए बस मुझे शायद अशोक पार्क मेन तक मिला था, शायद नहीं, मुझे मतलब 2 बार बैठा हूँ मैं। नजफगढ़ वाली तो मेट्रो खाली होती है क्योंकि इस साइड मतलब लोग कम होते हैं, क्योंकि ये नजफगढ़ शायद हरियाणा के पास में है और ये बॉर्डर के थोड़ा पास है, तो इसलिए इस तरफ लोग कम है। और डीटीसी डिपो नजफगढ़, और अब मैं घर पहुँचने के पास हूँ। तो मैं एक बार मामा को कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं कहीं आगे निकल गया तो मेरी बस की और चलने की नहीं है अब, तो मुझे एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। तो भाई फाइनली मैं इनकी गली में आ चुका हूँ और ये गली पूरी सुनसान है, सब लोग अपने अपने घर के अंदर है, कौन बाहर घूमेगा इतने अंधेरे में। और आज का दिन इतना थकान भरा था कि मैं बता नहीं सकता, और शायद मैं अंदर जाके वीडियो ना बनाऊँ। तो अभी मैं घर पहुँचने से पहले ये ब्लॉग एंड कर दूँगा, और अगर बाई चांस मैं बनाता हूँ तो मैं उसी के आगे एडअप कर लूँगा और एंडिंग वाला पार्ट हटा दूँगा। और अगर मैं नहीं बनाता हूँ तो मैं, और क्या पता मैं ये ब्लॉग सेक्शंस में डिवाइड करके लाऊं, क्योंकि पिछली बार की तरह अगर बड़ा बन गया और मुझे पता नहीं है कि अभी मैं कितने दिन यहाँ रुकने वाला हूँ। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो टाइम हो रही है 11:30 और पेट पूजा हो चुकी है और अब हम सोने की तैयारी में हैं। मैं उस समय व्लॉग एंड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मामा बालकनी में खड़े होकर मुझे देख रहे थे, तो मैंने आपको बता रखा है कि मुझे हेजिटेशन होती है। तो अभी व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो बड़ा हुआ तो मैं पार्ट में डिवाइड करूँगा, अगर नहीं हुआ तो मैं एक ही साथ अपलोड कर दूँगा सारी वीडियोस। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है और आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इसमें कुछ सीखने लायक मिला या आपको ये वीडियो इतनी अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों से, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है। मेरे सारे दोस्तों के 1000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं, साथ के जितने भी लोग थे, बस मैं ही रह गया। तो के लिए बाय बाय, टेक केयर।